Hello student, myself Priyanka Gautam and I have done my MSc in mathematics. Today I will teach you a topic from mathematics that is lines and angles. तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हमारे ये क्या होता है। ये एक हमारा पॉइंट होता है जो जस्ट एक लोकेशन को डिफाइन करता है, लोकेशन बताता है, ठीक है। तो इसकी ना ही कोई लेंथ होती है ना ही कोई विड्थ होती है। जब बहुत सारे पॉइंट को मैं मिला दूँ, जैसे आप ऑब्जर्व करना, जब मैं बहुत सारे पॉइंट को मिला दे रही हूँ तब मेरी क्या फॉर्म होती है। दोनों डायरेक्शन में मैं मिला दे रही हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा अभी हमारी लाइंस फॉर्म हो रही है। यस, यही मेरा टॉपिक है, लाइंस। एंगल्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। लाइंस, जब मैं बहुत सारे पॉइंट को मिला देती हूँ तब हमारी लाइंस फॉर्म होती है। तो ए लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। इसकी लेंथ होती है पर इसकी विड्थ नहीं होती है, ठीक है। इसकी जो इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ये दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली टाइम मूव कर रही होती है, ठीक है। दोनों, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में, ठीक है। इसकी अगर मैं मैथमेटिकली वे से नोटेशन दिखाऊं तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी। ऐसे मैंने इस लाइन का नाम लिया ए बी। तो ए बी पे एरो जो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में मूव कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड में भी मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे। तो ये होती है मेरी लाइन। नेक्स्ट मेरा लाइन सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है इसका मतलब होता है हिस्सा, पार्ट, ठीक है। हिस्सा मतलब मैं किसी भी लाइन का कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा ले लूँ, वो होता है लाइन सेगमेंट, लाइक दिस वन। इसके एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है। इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, बट इसकी लेंथ होती है। सेम इसकी भी लेंथ होती है बट इसकी विड्थ नहीं होती है, बट इसको मेजर कर सकते हैं। इसकी नोटेशन है ए बी, ऐसे बार लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है मेरी रे, जिसका सिर्फ वन एंड पॉइंट होता है और इनफाइनाइट तक मूव कर रही होती है एक ही डायरेक्शन में। लाइक सन है हमारा, जिसका सिर्फ एक ही पॉइंट होता है और एक ही डायरेक्शन में वो उसकी जो रोशनी होती है वो ऐसे इनफाइनाइटली उसमें मूव कर रही होती है। तो ए बी इसकी नोटेशन होती है मैथमेटिकली वैसे ए बी, ऐसे ये लिया ए बी और वन टाइम एरो ऐसे, ठीक है, जिसका सिर्फ वन एंडिंग पॉइंट होता है। इसमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है। नेक्स्ट है मेरा टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले एंगल्स क्या होता है? एंगल जिसमें हमारा एक पॉइंट से दो रे पास हो रही हो, दो रे पास हो रही हो, तब जो फॉर्म होता है वो होता है हमारा एंगल, एंगल ए, ठीक है। समझ आया? जिसमें जस्ट हमारे ये क्या हुआ, कॉमन पॉइंट, कॉमन एक ही कॉमन पॉइंट हुआ। इसको भी दूसरी लैंग्वेज में हम इसको मैथमेटिकली में बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? देखो ये मेरी हुई आर, ये क्या हुई आर, ठीक है। कोई भी दो रे एक ही पॉइंट से कोई भी दो रे पास होती है, उसमें जो ये एंगल फॉर्म हुआ इसी को बोलते हैं एंगल। इसके कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले मेरा आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसमें जो मेरा एंगल की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है और 90 से छोटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा आता है राइट एंगल। राइट एंगल, ये कुछ टाइप्स ऑफ एंगल है। राइट एंगल, राइट एंगल में जब मेरा एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल। नेक्स्ट है मेरा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें जो मेरा एंगल है वो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। नेक्स्ट है मेरा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, इसमें जो मेरे वैल्यू होती है एंगल ए की वो होती है एग्जैक्ट 180 डिग्री। नेक्स्ट है मेरा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसमें जो मेरा 180 से बड़ा होता है एंगल और 360 से छोटा होता है। नेक्स्ट है मेरा लास्ट कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, जिसमें मेरा एंगल जो होता है वो एग्जैक्ट 360 डिग्री का होता है, ठीक है। मैं आपको मार्कर से समझाने का ट्राई करती हूँ। देखो ये कोई भी मेरी दो आर्म लिया मैंने, ठीक है। अभी मेरा जो ये एंगल है वो 0 एंगल है, 0, ठीक है।
अब मैंने जैसे इस एंगल को, एक रे को थोड़ा सा बढ़ाया तो ये मेरा एंगल कुछ फॉर्म हुआ, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये मेरा हुआ एक्यूट एंगल। तो दिस वन इज एक्यूट, 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 दिस इज ऑल्सो एक्यूट, 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 एंड दिस वन इज राइट एंगल जो कि एग्जैक्ट 90 डिग्री का है। अब ये 90 से थोड़ा सा टिल्ड होते हुए 91 भी हो जाता है, तो हमारा एंगल बनता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये दिस वन इज ऑब्ट्यूज, 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 obtuse, also obtuse, 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 and this one is 180 डिग्री। अभी 180 डिग्री देखो कैसे स्ट्रेट एंगल बन गया। अभी देखो ये वाला जो एंगल हुआ है, ये वाला एंगल, ये मेरा होता है स्ट्रेट एंगल। तो जैसे ये 180 से 181 भी हो गया, ये 180 से 181 भी हो गया, तो मेरा एंगल हो गया रिफ्लेक्स एंगल। दिस वन इज रिफ्लेक्स, 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 ऑल्सो रिफ्लेक्स, 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 रिफ्लेक्स। अभी रिफ्लेक्स में हम एंगल कौन सा लेंगे, देखो ये वाला लेते हैं हम, ये वाला बाहर वाला लेंगे, बाहर वाला, ठीक है। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स, ऑल्सो रिफ्लेक्स, ये भी रिफ्लेक्स, 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 रिफ्लेक्स। ये वाला एंगल मेरा हो गया, जीरो एंगल भी हुआ और 360 डिग्री। बट इसमें जीरो एंगल में मैंने ये एंगल लिया तो ये जीरो हो गया। जब मैंने इसका बाहर का बाहर वाला आउटर वाला मेजर किया तो ये मेरा हो गया कंप्लीट एंगल। तो ये मेरे कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स थे। नेक्स्ट है मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट है हम मेरा इंटरसेक्टिंग, नाम से ही पता चल रहा होगा इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्ट का इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट इसका मतलब होता है काटना। कोई भी दो लाइन जब एक दूसरे को काटती हूँ, दिस वन, ये मेरी कोई भी लाइन एल है ये वाली, और ये कोई भी एम है, जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होता है, एक ही कॉमन पॉइंट होता है, और इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको मैं बोलती हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। देखो गैप जो है वो चेंज हो रहा है मेरा बार बार, कभी छोटा कभी बड़ा कभी ज़्यादा, ऐसे ही इस साइड भी डिफरेंट। तो ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट इसी का ही पार्ट है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब जो एक दूसरे को नहीं काट रही हो, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे इसका ऊपर वाले का अपोजिट जो एक दूसरे को नहीं काट रही है। और इसका अनदर नेम भी क्या होता है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, देखो पैरेलल लाइन की मैथमेटिकली ऐसे नोटेशन होते हैं, ऐसे दो लाइन स्ट्रेट लाइन को पैरेलल लाइन। इसका एग्जांपल ये है, ऐसे लिया एल और एम, ये कहीं पे भी मिल रही है, नहीं मिल रही है, जिससे कि कोई भी एक पॉइंट पे मिलती है वो इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कहीं पे भी नहीं मिल रही है वो होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसके बीच में जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सेम होता है हर जगह से, इसका सेम, जो इसमें डिफरेंस हो रहा है वो हर जगह से सेम इक्वल है, ठीक है। ये होता है मेरी पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है मेरा पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइंस के बारे में जस्ट मैंने अभी आपको आइडिया दिया है क्या होता है। देखो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। पैरेलल लाइंस के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ड्रॉ कर देते हैं। ये मेरी कोई भी पैरेलल लाइन है, ठीक है, एल और एम। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, कोई भी दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन को कोई एक लाइन कट करती है अलग पॉइंट पे, एक लाइन कट करती है अलग पॉइंट पे। दो लाइन है, दो लाइन को कोई भी अनदर लाइन कट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये रहा डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये रहा डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो इस जो लाइन है ये एन है, ये होती है मेरी ट्रांसवर्सल लाइन। समझ आया होगा आपको। अभी हमारे कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। देखो एंगल एल पे, यहाँ पे भी कुछ एंगल्स फॉर्म होते दिखेंगे आपको। नाम दे देती हूँ एंगल 1 2 3 4, ऐसे इस पे भी एंगल 5 6 7 8। अभी कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले आपका होता है इन्हीं एंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, देखो
ये मेरी फर्स्ट लाइन है, ये मेरी सेकंड लाइन है। फर्स्ट लाइन का फर्स्ट, सेकंड लाइन का फर्स्ट, ये इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 5। ऐसे ही फर्स्ट लाइन में सेकंड वाला और सेकंड लाइन में भी सेकंड वाला, ये इक्वल होते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू में एंगल 6। ऐसे ही एंगल एल फर्स्ट लाइन में थर्ड वाला और सेकंड लाइन में भी थर्ड वाला इक्वल होंगे। एंगल 3 इक्वल है एंगल 7 के। एंगल 4 इक्वल है एंगल 8 की। एंगल 4 इक्वल है 8 की। अगर आप फिगर से देखना चाहो तो देखना आपको सिमिलरिटी मिलेगी। मैंने ऐसे दो पैरेलल लाइन ली, इसका ये फर्स्ट का फर्स्ट वाला, दो पैरेलल लाइन ली, इसका ये सेकंड का सेकंड वाला, दो पैरेलल लाइन ली, इसका ये थर्ड का थर्ड वाला, दो पैरेलल लाइन ली, इसका ये फोर्थ का फोर्थ वाला। देख रही है, इजी। नेक्स्ट है मेरी, देखो सेकंड है मेरा अल्टरनेट इंटीरियर। वर्ड का मीनिंग अगर आपको समझ आ गया तो आप एंगल्स इजीली फाइंड कर सकते हो। इन पे गौर करो, नाम में छिपा है कि ये कैसे निकालोगे आप। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। देखो नाम देखो, इंटीरियर होता है मेरा अंदर, ठीक है, एक्सटीरियर होता है बाहर। लाइन के अंदर, लाइन के बाहर क्या हो गए, लाइन के अंदर लिख दो। सबसे पहले जस्ट लिख के दिखा देती हूँ इजी वे से। देखो लाइन के अंदर ये है मेरे, लाइन के अंदर क्या, एंगल 3 है, एंगल 3 एंगल 4 है, एंगल 3 एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है, एंगल 5 है और एंगल 6 है। ऐसे एक्सटीरियर बाहर वाले, ये तो अंदर वाले हो गए लाइन के अंदर। लाइन के बाहर एंगल 1 है, एंगल 2 है, लाइन के बाहर एंगल 7 है, एंगल 8 है। बट आप अभी लिखोगे कैसे जब आपको पूछा गया अल्टरनेट इंटीरियर। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो यही हो गए, एंगल 3 4 5 6, बट अपोजिट वाले। एंगल 3 इज इक्वल टू में एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू में एंगल 6। सेम एक्सटीरियर में एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 7, एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू में एंगल 8 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू में एंगल 8। ये होता है मेरे अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर। नेक्स्ट है मेरा नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर, इंटीरियर समझ आया होगा। इंटीरियर अंदर, अंदर वाले देखो कौन कौन से हैं भैया, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। को मतलब होता है दो, तो किन्हीं भी दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, बट वो अलग अलग लाइन से लेंगे। ऐसे नहीं है मैं इन दोनों को अलग अलग लाइन वालों को, एक ही लाइन की अनदर साइड। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ये होता है मेरा को इंटीरियर एंगल। होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट एंड लास्ट, फिफ्थ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसमें होता है ये इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो इसका एक अलग से डायग्राम बनता है ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन वाला, ठीक है। अभी बस इसके नाम दे दो, ये मेरा एंगल ए है, ये मेरा एंगल बी है, ये मेरा एंगल सी है, ये मेरा एंगल डी है। पहले ऐसे ही समझा रही हूँ, फिर यहाँ से भी समझाऊंगी। ये इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट मतलब अपोजिट, तो एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू में एंगल डी। समझ आया होगा आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट है, अब इस डायग्राम से आप कैसे फाइंड करोगे। देखो इसमें से सिर्फ फर्स्ट लाइन देखनी है। ये देखो ये वाली लाइन इस एंगल को इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट निकालो। एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू में एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू में एंगल 4। इसका भी निकाल दो ऐसे। ये वाली लाइन इसको कट कर रही है ब्लैक वाली को, तो ये कॉमन पॉइंट हुआ, तो अपोजिट वाले एंगल 5 इक्वल है एंगल 7 एंड एंगल 6 इक्वल है एंगल 8। ये मेरे कुछ पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन के कुछ टाइप्स थे
जो कि आपको समझ आए होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स चीज़ें बताई हैं कि हमारे पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं। फिर मैं आई हूँ टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में कि टाइप ऑफ एंगल्स में हमने पढ़ा एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ट्रायंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल। फिर मैंने पढ़ाया इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। फिर वहाँ हमने पढ़ाया इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन के कुछ टाइप्स। थैंक यू सो मच।